जब सुबह से स्नान कराने लगे तो कन्हैया की पीठ में पानी आ गया। अब लाला को अंदर जाने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन सालिग्राम की रोज पंचामृत से नाम में बड़े बड़े मीठे हो गए होंगे। बाबा ने सालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगाया, तुलसी रख दी और आंखें बंद करके माला जपने लगे। बाबा जब भी जाप करते थे तो मुंह के ऊपर कपड़ा रख करके जाप करते थे। अब कन्हैया ने देखा बाबा की आंखें तो बंद हैं कि सालिग्राम की जल जो है रोज पंचामृत दूध में, दही में, शर्करा में, मधु में रोज स्नान कराते हैं, इसलिए बड़े मीठे होंगे। आज मेरा लाला घुटमन चल करके कन्हैया पूजा घर में आ गए और चांदी के सिंहासन से सालिग्राम को उठाया और कपट से मुंह में धर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने मुंह में धर लिया और सालिग्राम को अंदर पपोरने लगे और बाबा के बगल में बाल्टी मारकर के बैठे। 15 मिनट में बाबा की माला पूरी हुई। माला पूरी होते ही बाबा ने अलग रख दी। जय हो मेरे सालिग्राम। जैसे ही सामने सिंहासन देखा तो खाली था। नंद बाबा बोले, मेरे सालिग्राम न जाने कहां पर फूल हटा कर देखे, तुलसी हटा करके देखा, बाईं तरफ देखा, दाईं तरफ देखा, लेकिन नहीं। जैसे ही थोड़ी सी नजर पीछे की तरफ गई, आंखें बंद करके दूसरे भक्त की ओर बैठे। मुंह का फूला हुआ है। बाबा ने कहा, लाला तू यहाँ पूजा घर में कैसे आयो? तो मुंह से भी बोले नहीं, केवल मुंह से जोर से मुंह की आवाज लगी, क्योंकि अंदर तो सालिग्राम थे। अब कैसे बोले? बाबा को आया गुस्सा और जैसे ही बाबा ने गुलछा मारा तो कमर से सालिग्राम के मुंह से बाहर आ गए। बोले जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने कहा, ये कैसा हुआ चोरा है, मेरे भगवान को भी उठा गया। बाबा ने अपने के कान पकड़े और कन्हैया को उठाकर चले गए मैया के पास। और मैया बोली, कहा भयो? अरे देखो तो सही, मैंने मना करी फिर भी मेरे पूजा घर में आकर मेरे भगवान को अपने मुंह में धर लिया। मैया बोली, तो इसमें इसको डांट क्यों रहे हो? अरे छोटा सा लाला है, उसे क्या मालूम? जाने तो उसको गुलाब जामुन समझा होगा। लाला ने तो गुलाब जामुन समझ करके मुंह में धर ले, इसे क्या पता है सालिग्राम में? इतना कहा तो बाबा मैया को डांटा, तूने इस लाला को बिगाड़ दिया, तेरे लाड लाड से इतना बिगड़ गया। इसी बात को सुन के राजा नंद रानी की लाला को गोद में उठाकर ले गए और बोली, मेरा लाल तब भगवान से कम थोड़े ना है। सब माताएं अपने बच्चे को ऐसे कहती हैं कि मेरा लाल किसी से कम नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा ने गाय के गोबर का चौका लगवायो, यहाँ जग झंझवायो, सालिग्राम जी को प्राचित पूजा की। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, छोटो सो लाला कुछ जाने नहीं, मैंने आपको गुलाब जामुन समझ करके मुंह में धर लिया। मैया कन्हैया को अंदर ले गई और बोली, चोरी लाला, तेने बाबा की पूजा घर में जाकर के भगवान को धर लियो। कन्हैया बोले, भैया वह रोज घी में डबो में शहर में नवा में, मैंने सोची बहुत मीठा हो गया होगा, या घरता ही मैंने उसको अपने मुंह में धर दिया। ऐसे हो तो बचायो, अब तुम छोटे थोड़े ही बेटा, अब तो बड़ा हो गया है। मैया ने लाला का स्नान करवाया। बोली, स्नान करके ही जाना चाहिए भगवान के मंदिर में, बिना स्नान किए कभी अंदर भी जाते हैं। स्नान करके पीताम्बर पहनाई, लाला की कमर में कटकरी बांधो, चरना में ऊपर बांध दिए, मोर पंख माथे पर बांधो। मैया बोली, हे भगवान
ये नाचना कब सीख ले जाने। लाला ने मैया ताली बजाने लगी और भूल गया, सब कुछ विस्मृत हो गई। मैया को नाच लेकर के बड़ी बड़ी शिक्षा होने लगी और मैया प्यार से लाला को बचा रही है। नाचे नंगे लाल नचावे हर मैया, 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 नाचे नंगे लाल नचावे हर मैया, नाचे नंगे लाल नचावे हर मैया। मथुरा में हर जन्म मैयो है, मथुरा में हर जन्म लियो है, मथुरा में हर जन्म लियो है, मथुरा में हर जन्म लियो है, गोकुल में पग हरोरी कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर मैया, नाचे नंदलाल। हरि बोल। झुनुक झुनुक पगनो पुरवाजे, झुनुक झुनुक पगनो पुरवाजे, झुनुक झुनुक पगनो पुरवाजे, झुनुक झुनुक पगनो पुरवाजे, ठुमक ठुमक पग हरोली कन्हैया, ठुमक ठुमक पग हरोली कन्हैया, नाचे नंदलाला नचावे हरी मैया, नाचे नंदलाला। खिलौना नाई खेले, खेले न खेले खिलौना नाई खेले, खेले न खेले खिलौना नाई खेले। बंसी कोई पैरोही बजैया, नाचे नंदलाला नचावे लड़की मैया, नाचे नंदलाला। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि।
हर की मैया नाचे नचावे हर की मैया 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 नाचे नचावे आज लाला को भैया ने बड़ा ज्यादा स्वागत बनाया। लाला धीरे धीरे बड़े बड़े और लाला बड़े बड़े जो गोपियों के भूमिका करके माखन चोरी से माखन खाते हैं। सभी गोपियां माँ को स्वीकार करती हैं और जैसे ही गोपियां माँ को स्वीकार करने के आई तो लाला भैया की साड़ी के पल्लू पकड़ करके खड़े हो गए। गोपियां बोली आपके लाला हमारे घर में जाएं और हमारे बचन को खोल करके भग। भैया बोली तुम्हारे बचन को यदि लाला खोल करके जाए तो काम ही तो करे। अरे कृष्णा को जाकर तुम्हारे घर में काम ही तो करता है, इसमें बुरी बात क्या है? बोली नहीं, इनको जब पता चले कि गाय डूबे के समय हो गए हो 1 घंटा पहले ही हमारे बछड़ा में खोल करके भाग गए और बछड़ा सबने दूध पी जाए, एक बूंद दूध में ना डाले। भैया बोली सुनो यदि ऐसे उदम लाला किए हो करे तो तुम ज्ञानी हो ने डांट दिया करो। आम भागा डांटेंगे तो उदम ना बचावे हो। बोली भैया हम यदि आंखें निकाल करके लाला को डांटे तो हमें देख करके चिल्ला करके जोर से हंस पड़ता है। अब भैया रानी को हंसी देख करके हमारी सबरी गुस्सा ठंडी हो जाता है। जैसे लाला जोर से हंसता है ना जाने हमारा गुस्सा कहाँ बोला जाता है। मैया बोले हमसे बता गोपी बोली ने क्या कर। गोपी बोली हमारे घर में जाकर के चोरी भी करे। मैया बोली छोटा सा लाला चोरी करके कहा जाना, इसे क्या पता चोरी क्या चीज होती है। यदि ऐसी चोरी किया करे तो ज्ञान एक राजी से मक्खन दे दिया करो। राजी से मक्खन देवोगी तो चोरी करना, क्यों चोरी करेगा? गोपी बोली नहीं, जब हम उनको राजी से मक्खन देवे तो टेढ़ा मुंह करके बोले हमसे मोहित तो चोरी कोई मीठा लगे, ऐसे मक्खन अच्छा ना लगता। भैया बोली में शर्म नहीं आ गया, जरा सा मक्खन की खातिर रोना दिल चली आई। मेरा छोटा सा लाला है, जब मैं तुम्हारे घर में माखन खाया हो ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम 100 ग्राम। अरे मेरे घर से 50 मन की माखन ले जाओ, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। गोपी बोली आप तो भैया नाराज हो, आपको लाला चोरी करके भी माखन खावे तो बुरा ना लगे, पर ये स्वयं थोड़ी खावे कि चोरी करके जावे तो पूरी मंडली को लेकर के जाए। अगर मेरा लाला खुद ही माखन खाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बड़ी खुशी होती है तो तेरे लाला ने माखन खाया। लेकिन साथ में चोर की मंडली पूरी मंडली है, और चोर मंडली का नाम पता है क्या है? बाल गोपाल चोरिए 4 रुपया मंडल। नाम भी इतना बड़ा है, नाम भी इतने बड़े हैं। हम भैया कहते लगे काम करे करो, तुम अपने माखन का ऊपर टांग दिया करते। अरे भैया हमने कहाँ नहीं रखा मटपट को, हमने कहाँ नहीं रखा। जहां भी रखते लाला तेरे भाई से माखन चुरा करके भाग गए। एक दिन भैया ने गुस्से में आकर के लाला को पाला। एक गोपी बोली भैया बात सुन, परसों मेरे घर में सत्यनारायण कथा हो रही थी, मैं पंजरी घूम रही, आपके लाला हमारे घर में गए, कुत्ता के 2 पिल्ला पकड़ करके ले गए।
और सत्यनारायण के सिंहासन पर दोनों जाकर के बिठा दिए और खिड़की डर करके बोले भाभी जी राम राम, अपने सत्यनारायण को दर्शन कर लो, मैं पंजेरी छोड़ करके भाग गई। देखो सत्यनारायण के सिंहासन पर तो पिल्ला बैठे, हरी भैया तेरा लाला को इतना उदम करे, इतना कहा कि मैया का गुस्सा आ गया और गुस्से में बोली क्यों रे लाला, ये गोपी ठीक कह रही है क्या? कन्हैया बोलो मैया तेरी सोगल उठा के कह रही हूँ, मैं तो ये भी ना जाना उसके घर कौन सी गली है। लाला कहते तो भैया मैं तो ये भी न जानू इनके घर में कौन सी गली है गिर जाने के लिए। ये सारे के सारे भैया झूठ बोल रहे हैं, ये गोपी बड़ी चालाक है, तू इनकी बात बताना। मैया के सामने कृष्ण ने सफाई की, मैया ने लाला के कान पकड़ लिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे मैया ने लाला के कान पकड़े उस दृश्य को देखकर के देवता भी खुश हो गए। एक ऐसी माँ है उसने आज ब्रह्मा के कान पकड़े, कृष्ण डर के मारे घर तक काम रहे हैं। मैया ने कही क्यों जब बड़ा बंद हो जाएगा तो बिगड़ कर जाएगा, कहा घर चोरी करने की। अरे हमारे घर में कितनी गाय है, 9 लाख गाय तेरे बाबा के घर में, गाय को चोरी करे, तेरी खाकर हमें सोचनी पड़े लाला, ऐसा काम करे। और लाला का मैया ने डांटा, अब मैया ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब भैया लाला को डांट तो दिया लेकिन बाद में बड़ा दुख होने लगा, छोटा सा लाला है लेकिन गोपियों के कहने के अनुसार भैया ने थोड़ा सा डांटा। आज खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर दर्शन चले गए, मिट्टी के मकान बनाकर खेल रहे हैं। अभी कृष्ण की उम्र है तकरीबन 3.5 बरस की, मिट्टी का मकान बनाकर के खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बड़ा सा ढेला मिट्टी का मुंह में धर दिया। कन्हैया ने मिट्टी खाली, बोले लाला तेरे मुंह में क्या है? तो फिर ऐसे बोलने लगे ओह, अरे तेरे मुंह में है क्या? बोले ओह। ब्रजवासी बोले बलराम भैया यहाँ ने आवाज मिट्टी खा, दौड़कर के बलराम ने लाला का हाथ पकड़ लिया। तो रोज मिट्टी खाता है, आज भैया से तेरी शिकायत लगानी पड़ेगी। सब हाथ पकड़कर कन्हैया को मैया के पास ले गए और शिकायत लगा रहे हैं कन्हैया की। मैया चुपो बोलो, हमारे संग खेलते हैं, खेलते खेलते जाने कहाँ चला जाता है और जाकर के चुपचाप मट्टी खा लेता है। जैसे भैया ने सुना मट्टी खाई तो लाला ने कहा, लाला से कहा लाला तेने मट्टी खाई? लाला कहता भैया मैया बोले मैंने ना मट्टी, पहले मैंने बोलते हैं फिर ना बोलते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित क्या ब्रह्मा जी की में ताकत है भगवान के कान पकड़ सके? क्या शंकर जी में शक्ति है भगवान को थोड़ी दिखा सके? ये शक्ति तो केवल मैया में है, तेरे माटी कैसे चल गए? एक बात और है, हमारे वेद जो है, वेद में भगवान का नाम है आपका नाम। कृष्ण का कान पकड़ करके छड़ी दिखाकर कह रही है क्यों रे लाला तेने माटी खाई? तुम्हारे सखा कर रहे हैं, तेरा भाई कह रहा है मैंने मट्टी खाई। कृष्ण बलराम जी की बगल में जाकर के खड़े हो गए और बलराम से बोले मेरे मिट्टी खाने की शिकायत आप मैया से करी। बलराम बोले तेने खाई तो मैंने कर दी, इसमें कौन सा मैंने कोई गलत कहा? कन्हैया बोले तो हम भी मैया से शिकायत कर देंगे। बोले क्या? दाऊद भैया भांग का गोला खाता। बलराम ने सोची या की पिटाई के बाद में होगी, इससे पहले तो पिटाई मेरी हो जाएगी। बलराम ने कहा भैया मेरे सामने तो लाला ने मिट्टी खाई नहीं,
अब बाद में खाई तो मुझे पता नहीं। बलराम ने अपना बचाव के चक्कर में लाला का बचाव कर दिया। आज अपने बचाव के चक्कर में लाला का बचाव पहले कर दिया। मैया बोली मैं गाँव की बात नहीं मानूंगी लाला, तू सही सही बता दे तेरे खाई नहीं खाई। लाला कहते भैया मैंने मजबूरी नहीं की। ये सारे विश्वासी झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मेरे मुंह में देख ले। मधुमक्खी बोले बड़ो चालाक बने अपने आप को। अरे वो मुंह में थोड़ी गई, अब तो पेट में चली गई। मैया ने अच्छा जरा मुंह खोल कर दिखाते। जैसे मुंह खोलने की बात है तो भगवान सोचने लगे मैया रहने दे, जरा मुंह को मत देखे। जैसे मेरे गोपाल ने अपने छोटे से मुखार को थोड़ा सा सुनो, संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में दिखाई देते हैं। और जैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया माँ को एकदम मैया डर गई और सोचने लगी लाला तेरे मुंह में क्या है? मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? तो मुझे लगता है कि नहीं भगवान, हे भगवान जी मैंने आपका कान पकड़ करके बहुत बड़ी गलती की, अब कभी कान नहीं पकड़ेगा। कन्हैया ने सोचा कि मैया ने यदि भगवान मान लिया तो अलमारी में बिठा देगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे लाला ने वैष्णवी मैया को आदेश दिया, जो कुछ भी मैया को मुंह में दिखाई दिया इस सबको दूर कर दी। मैया बोली लाला तेरे मुंह में मैंने अभी कुछ देखा है। कन्हैया बोले भैया कुछ सुना है? तेने सपनों देखा है? अच्छा मुंह खोल कर जरा दोबारा बोलिए। मैया बोली मैंने माटी थोड़ी खाई, मैंने तो केवल बिल्कुल रख खाई। अब दोबारा लाला ने अपना मुंह खोला, लेकिन वैसे मैया ने आकर के उसको अलग कर दिया। आप कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी अनुष्ठान करिए, कितना भी बड़ी तपस्या करिए, पर जब तक मन में प्रेम नहीं आएगा तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोविंद को केवल प्रेम से चलते हैं। गोविंद को प्राप्त करना है तो सत्संग करो, कीर्तन करो। जितनी बार आप नाम लोगे उतनी बार मेरा गोविंद प्रसन्न होगा। तो बड़े प्रेम से बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हनुनाथ नारायण वासुदेवा। हनुनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने लाला को हाथ में भर लिया और नंदी ने दो डांट लगाई मैया को। मैया लाला से बोली
तेरे लाला लगी तो मैं बोले मुँह कृष्ण को तो इस लीला में नारायणी के साथ को पूर्ण करना था। गोविंद को गोद में लेकर के मैया पन्ना में सुना रही है, भाव से गा रही है, भजन सुनते सुनते कन्हैया सो ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति बड़ा अद्भुत प्रेम है। नंद बाबा ने आज पूरे ब्रजवासियों के समाज को एकत्रित किया। ब्रजवासी बोले भैया चादर से लाला को जन्म भयो है, को राक्षस से आते हैं। मैंने तो अपने मन में संकल्प लिया कि हमें गोकुल में नहीं रहना चाहिए, जहाँ हमारे लाला का सुख नहीं, जहाँ मेरे कन्हैया सुविधा से नहीं रह सके, ऐसे जगह हमको नहीं रहना चाहिए। नंद बाबा के छोटे भाई गणानंदी ने कहा, श्री नंदी की छोटे भ्राता कहते हैं कि परम पावन अद्भुत जगह है, इसका नाम है वृंदावन। वृंदावन की सुंदर नगरी और कहाँ मिलेगी? वृंदावन से पवित्र जगह और तुम्हें कहाँ मिलेगी? इसलिए वृंदावन ही हम लोग चलते हैं, वो जाकर के अच्छा लगेगा। ऐसा पवित्र वृंदावन, ऐसा परम सुंदर वृंदावन जहाँ गोवर्धन है और हमारे गोकुल की तरह वहां भी यमुना का पावन किनारा है। ऐसे वृंदावन में हम चले तो कैसा है? वृंदावन में हमें चलना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रेम की चित्र की बात है। प्रेतक की सुख में सुख का अनुभव करना, उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता का अनुभव करना, ये प्रेम का सच्चा प्रतीक माना जाता है। देखो कितना बड़ा वैभव छोड़कर के कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए गोकुलवासी गोप वृंदावन को चल पड़े। ये कितनी पवित्र भावना है गोविंद की प्रति। लेकिन वृंदावन में कोई मकान तो है नहीं, केवल वृंदावन में वृंदा है, तुलसी और तुलसी का जो बने हुए हम वृंदावन कहते हैं। आज सभी वृंदावन के लिए तैयार हो गए, इसलिए ब्रजवासी लोगों ने श्री धाम वृंदावन में अपने अपनी बैलगाड़ियों को खड़ी कर लिया। इस प्रकार बैलगाड़ी खड़ी करके उसी के नीचे वास करने लगे। वृंदावन जो तुलसी का पवित्र वन है, उसे हम वृंदावन कहते हैं। कन्हैया बड़े प्रसन्न है, आज तो मुझे चुराने के अनुमति मिल गई। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। भाई गोकुल से भी सब वृंदावन जा रहे हैं, हमारे पीछे हमें तो पता नहीं चलता कौन कौन वृंदावन चलेगा। जो वृंदावन चलना चाहे अपने अपने रोज है। हो मुझे उठे विरह की पीड़ सखी, वृंदावन जाओगे। ओहे उठे विरह की पीड़ सखी, वृंदावन जाओगे। ओ वृंदावन जाओगे सखी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ
दीवानी हो गई। मैं कैसे धारों गिर सकती बच जाओगे। मैं कैसे धारों गिर सकती बच जाओगे। छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब छोड़ दिए।
वृंदावन में तुलसी का परिक्रमण ऐसे वृंदावन कहते हैं। कन्हैया बड़ी प्रसन्न हुई और भक्त नंदन की रक्षा करके ऐसे वृंदावन कहते हैं। आज बछड़े चुराने की अनुमति भी कन्हैया को मिल गई। न जाने कंस को कैसे पीड़ित हो गया कि ये सब दर्शक को लेकर के वृंदावन आ रहे हैं। तो कहते हैं कि कंस को मारने के लिए विशाल राक्षस को भेजा जिसका नाम है वृंदासुर। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। उसके बाद अगासुर को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। सुखदेव जी कहते राजा अगासुर को मारकर के प्रभु आए, 1 वर्ष तक कृष्ण के मित्र सखा के सब चले गए। कृष्ण के मित्र सखा ये सब चले गए कि ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा इनको हर कर लेके आया। कहते हैं कि अगासुर को मारकर भगवान जब आए तो दुनिया के सब मित्र बोले भैया बड़ी जोर से लगी है, खाने का प्रबंध करो। कन्हैया बोले तो जो जो सामग्री लाए हो ना पीपल पर पत्थर पर रख दो, उस पर ये सामग्री निकाल करके प्रेम से भोजन। जैसे सीता से सामग्री पार कर बैठे, कितनी सुंदर और जानकी द्वार गोविंद मेरे द्वार मंदिर के बीच में विराजमान है, बीच में बैठे हैं, चारों तरफ सदा बैठे हैं और हजारों सदा सभी सदा कृष्ण को चला जाता है। अपने अपना घर का भोजन सभी कृष्ण को चला रहे हैं। एक सखा बुलाला देख मैं घर से चार हाथ बनवाकर के लाया है। एक बोला देख मैं घर से पकौड़ी बनवाकर के लाया हूँ। सभी सखा अपने अपने घर से कृष्णा कुछ भोजन लेकर के आए, लेकिन कृष्ण की मंदिर के बीच में सबसे करीब यदि कोई सखा है उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल बेचारा बहुत ही गरीब है। आपको मधुमंगल का परिचय कराऊं। जो मधुमंगल है ना, ये पूर्णवासी यानी कि पुरोहित का बेटा है।
घर में इतनी गरीबी है कि सवेरे खाएं तो शाम के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए मैया ने पूर्णमासी प्राइमरी कार्ड लाला मंगल को आप मेरे घर छोड़ दो, कन्हैया के पास में रहेगो, छोड़ो तो भी दो, थोड़ा बहुत हमारी ठाकुर बाड़ी में सेवा करेगा और यहीं पे दोनों टाइम का भोजन करेंगे। आज व्यक्ति ब्राह्मण का बालक इतना गरीब, आज द्वारमती के बीच में मधु मंगल बैठा है, सभी सका अपने अपने घर का भोजन मेरे लाला को खिला रहे हैं। जैसे ही सभी ने अपना अपना भोजन कराया तो मधु मंगल की आंखें सजल हो गई और सोचने लगा कि मेरे घर में तो इतनी गरीबी है कि मैं स्वयं कृष्ण के घर का भोजन करता हूँ, तो क्या करने से कौन सी चीजें इसे अपनी कहकर के दुनिया को खिलाऊंगा। आज मधु मंगल को चिंता होने लगी, आखिर में कृष्ण को क्या खिलाऊंगा। आप हमसे मन से हृदय में सोचो, गोविंद उसको पूर्ण जरूर करेंगे यदि हृदय दर्पण है। आज भगवान पूरी द्वार मंदिर के बीच में मचल गए और बोले भैया आज तो हम मधु मंगल के घर का ही भोजन करेंगे। मधु मंगल ने कही मेरे घर का भोजन करेगा लाला, तू 2 मिनट विश्राम कर, अभी देखिए मधु मंगल दौड़े दौड़े घर आए, घर में अपनी माँ भोजन बना रही थी और आकर के माँ को भोजन बनाते हुए देखा। आज कृष्ण जैसे आ गए मैया बोली मधु मंगल, आज के कृष्ण से जैसे निकल के आए। मधु मंगल ने मैया को प्रणाम किया, मैया आज पूरी द्वार में लाला ने मेरा कितना सम्मान किया हो तो बता न सकूं। आज मेरा मैया बोले हो कि मधुमन के घर का भोजन ही करता हूं, जो कुछ घर में जल्दी सी माँ दे दे। और लाला मेरा काफी देर से भूखो बैठे हुए, माता पूर्णमासी रोती हुई बोली कि बेटा तू तो जाना घर में कुछ नहीं है, यजमान के यहाँ से कुछ आवे तो बनाऊं, या मटकी में देखो कुछ रखे हो तो बेटा ले जा। मधु मंगल का जैसे मटकी को खोल करके देखा, उसमें 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी थी। बेचारे ने कड़ी को सुनकर देखा तो मन में इकट्ठा हो गया, लेकिन लाला के पास तो लेकर के जानी है। आज मैंने अपने मुंह से कहा है कि भोजन करना है तो मधु मंगल के घर से करना है। देखिए इसे कहते हैं गरीबी। मेरा मधु मंगल कड़ी भी मटकी लेकर के जा रहा है, द्वार मंदिर के बीच में मेरा गोपाल बैठा है, चारों तरफ सखा बैठे हैं। मधु मंगल एक झाड़ी के पीछे जाकर के खड़ा हो गया और अपने मन से सोचने लगा, मेरे लाला तो मीठो मीठो माखन खावे, मीठी मीठी मिश्री खावे, सुंदर सुंदर भोग लगावे। अरे मेरा कितना बड़ा भाग्य, कन्हैया ने पहली बार मेरे घर का भोजन मांगा है। मैं लाला की मिट्टी गड़ी कैसे लेकर के जाऊंगा, ये गड़ी में लाला को नहीं करा सकूं। फिर मधु मंगल ने सोचा, कन्हैया ने तो स्वयं अपने आज मुख से मांगा। फिर सोचा कि कड़ी की मटकी को मैं फेंक दूं, यदि फेंकूंगा तो आवाज आएगी, लाला कहेगा तो मैं तो फेंकी क्यों। और यदि मटकी को छुपा कर रख दूं तो कन्हैया बड़ा ही चतुर चालाक है, झाड़ी के बीच में मटकी को जोड़ देगा और जरूर कड़ी को पी जाएगा। लेकिन लाला की मटकी कड़ी, लाला की मैं खट्टी कड़ी ना खवा सकूं, फेंकूं तो मुश्किल, छुपा के रख तो मुश्किल। एक काम करता हूँ, कड़ी को मैं स्वयं में पी जाता। देखिए भगवान का प्रेम। मधु मंगल ने अपनी मुख मटकी से लगाया और कटक कटक करके इस कड़ी को पी गया। जल्दी जल्दी पी में ताकि लाला के मुंह को देख ना ले। जल्दी जल्दी पीने से आधी कड़ी तो पेट में गई, आधी कड़ी मुंह के ऊपर फैल गई। सब सखा बोले लाला देख, ये कहा है सामने देख।
कन्हैया बोले भैया ये तो मधुर मंगल है, देख घड़ी खा रहे हो, दौड़े दौड़े सब मधुर मंगल के पास आए। भूत जैसा चेहरा लग रहा था मधुर मंगल का। कन्हैया बोलो तू हमारे लिए कड़ी लेकर के आया और तू आए मैं भी पी गए। मधुर मंगल का लाला मैंने सोची मेरे गोविंद तो बड़ा कोमल है, सुंदर सुंदर खीर खावे, मीठो मीठो माखन खावे, मीठी मीठी मिश्री खावे, यार ये मैंने या कड़ी को पीने को मेरी कड़ी बहुत पीती। कन्हैया बोले लेकिन हमें तो हमारी तो प्रतिज्ञा है कि आज तुम्हारे घर का भोजन करना है। मधुर मंगल बोले भैया आज माफ कर दे, कल मखाने की खीर बनवा कर के को नाम लो, सुंदर सुंदर भोजन बनवा कर के नाम लो, बढ़िया बढ़िया पकवान नाम लो, लेकिन नाराज ने दिया क्षमा करो। कन्हैया ने कही हमारी प्रतिज्ञा तो आज ही है, कल की नहीं, हमने आज प्रतिज्ञा दी है कि आज हम तेरे घर का ही भोजन करेंगे। मधुर मंगल बोलो भैया जब है ही ना तो फिर कहां से भोजन करेगा। इतना कहा कि गोविंद बोले मेरे लिए तो बहुत है। आज देखिए कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और मधुर मंगल का अपनी चालना शुरू कर दी। जितने भी मधुर मंगल के मुंह पर कड़ी लगी थी तो सारी सारी मेरे लाला अपनी जीभ से चालना सब परिवार सजल हो गए। गोविंद को भर दिया। अरे लाला कितना समय हमारी गली को दूर से जा रहे। आज मधुर मंगल ने लाला को अपने गले से लगाया। सभी द्वार नाचने लगे, ये कैसे भगवान? अरे भगवान कभी किसी की झूठी घड़ी खाता है क्या? ये भगवान नहीं हो सकते। फिर ब्रह्मा के मन में सोचा चलिए भगवान नहीं हो सकता तो जन्म के समय तो स्तुति करने में भी गया था, वो देवी के अंदर कोई और होगा, ये भगवान नहीं होगा। कन्हैया बोले देखो भैया हम यहाँ कड़ी पावे में लग रहे हैं और हमारे बछड़ा दूर चले गए। गोविंद बछड़ाओं को लेकर गए। इतने में ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को उठाकर के ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया और ब्रह्मलोक में योग सैया पर सबको उठा दिया जहाँ काल का असर नहीं होता। इधर एक और नाटक भगवान जब ग्वाल वालों को ढूंढने लगे तो मधुर मंगल गलबल मनोज जाना जोर जोर से लगे। अरे मधुर मंगल अरे दोस्त ब्रह्मा जी आए बचपन को भी चुरा कर ले गए। एक बार तो मेरे गोविंद रोने लगे। 4.5 वर्ष का मेरा कन्हैया हमारे बचपन को कौन लाएगा? नेत्र बंद करके गोविंद ने देखा तो पता चला कि सारे के सारा नाटक ब्रह्मा ने किया है। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले अब यह ब्रह्मा है, ऐसा पता ही ना है कि उनको बाबा लगे। अब जाकर के नित्य पृथ्वी भगवान कुछ चुराने जाते हैं। एक बार माता गौशाला में गाय उतने बच्चे घुटपन चल करके गौशाला पहुंचे। मैया की गाय का दूध निकाल रही थी। गोविंद मैया की गोद में चढ़कर के इस्तेमाल करने लगे और यही दृश्य टेढ़ी नजर से जो माता ने देखा और गाय के मन में ये विचार आया, ये भाव आया कि जैसे श्री कृष्ण मैया के पुत्र बनकर इनका दूध पान कर रहे हैं, क्या कभी मेरा बच्चा बनकर भी मेरा दूध पान करेगा? उन गाय की अभिलाषा को 1.5 वर्ष की गोविंद ने समझा और बोले समय आएगा तो तुम्हारा बच्चा बनकर जरूर दूध पान करेगा। मैया के आनंद में जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो गोपियों ने अपने मन में सोचा बड़ी भाग होती है मैया, जैसे इनके पुत्र बनकर के नेतृत्व प्रदान करते हैं, कभी हमारे पुत्र बनकर के हमें प्रदान कर सकते हैं।
उन वृद्ध गोपियों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए आज कृष्ण जी द्वार द्वार बन गए, उनके पुत्र बन गए। तो गुजरा श्री कृष्ण ने द्वार द्वार में श्री कृष्ण ने अब प्रति गुजरा कराने ले जाते हैं। एक दिन बलराम ने देखा, बलराम के मन में विचार किया जितना प्यार ये गाय अपने बच्चों से करती है उतना पहले तो कभी नहीं करती। बलराम ने बन करके देखा तो पता चला बछड़े जो आजकल श्री कृष्ण ने बोले। उसके बाद कन्हैया जोर सोचने लगे आगासुर मारो। मैया से बोले मैया तेरे लाला ने आज आगासुर को मार दिया। मैया ने लाला को राई मारा नजर उतारी और एक बार श्री कृष्ण का सौंदर्य जैसे दिख जाए। रसराज को एक बार चस्का लगा था, रसराज के वृंदावन गए मुरली वाले का दर्शन हुआ, राजपाट छोड़ दिया और दिल्ली से बादशाह के सैनिक बुलाने लगे। रसराज बोले और नहीं जाऊंगा। ऐसा प्यार जीवन में किया, एक बार प्रभु का दर्शन किया तो जीवन में त्याग इन ब्रजवासियों के जीवन में जो त्याग है, जो सर्वोपरि भक्ति है, इसलिए मेरे गोविंद ने प्राप्त हो गए। कन्हैया उनके हाथ की कठपुतली जैसे बन के सर्वोत्तम। कन्हैया बोले भैया दाऊ भैया भैया चरावे जाए, मैं बछड़ा चरावे में जाऊं, मेरा मन ना लगे, मेरी इच्छा हो तो मैं चरावे जाऊं, बड़ो है ना। तो भैया ने कहा लाला तो बहुत छोटो है। बोले मैं तो जाऊंगा। लाला दादा पीछे छोटे लगा तो भैया ने कह दिया ठीक है कल चला जाएगा। इतने में गाय का पूजन कराकर के आज से कन्हैया को गोपाल बनाना। उस दिन से श्री कृष्ण ने गोपाल का कार्य आरंभ किया। सारी गाय की सजावट हुई, सुंदर जोर को पहनाए, सबके सिर पर सिंह बढ़ गया, सब गांव पर हल्दी का स्वास्थ्य लगाया, सबकी आरती भई और वादा में कन्हैया पहली बार मेरे लाला गाय चराने गए। अब थोड़े बड़े हो गए तो 5 वर्ष के हो गए लाला। आज बलराम जी भी साथ में गौ चराने इस वन में गए। वो ताल वन है, उस वन में राक्षस रहता है जिसका नाम है भेंटकासुर। उसका नाम है भेंटकासुर। भेंटकासुर गधे के बीच में रहता है। कन्हैया ने कहा बोले लाला या वन में बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल लगे और हमें बड़ी जोर से भूख लगी, अगर तुम कहे तो थोड़े से फल खा लें। जैसे इसका फल खाने लगे भेंटकासुर निकला और बलराम को मारने लगा। बलराम ने उसे दोनों पैर पकड़ करके घुमाया, 7 बार आसमान में घुमा करके धड़ाम से जमीन पर गिर गया। भेंटकासुर का इसके बाद आज जैसे ही गोविंद अपने महल के द्वार पर पहुंचे, मैया ने लाला में तिलक लगाया, आरती करी, अंदर ले जाकर के बोली बेटा मैंने तेरे टाइम माखन रखे हुए, पहले दोनों भैया चल करके कलेवा करें। दोनों ने भूख लगाया और बाहर नहीं। लाला कृष्ण बलराम दोनों जो है माखन खा रहे हैं। मैया साथ में बैठ कर के दोनों को बड़ी प्रेम से नया होते। मैया कृष्ण बलराम को मेरी दाहिनी और बाईं दोनों आंखें बार कृष्ण पलक सो रहे हैं। मैया उन्हें कहानी सुनाती है, फिर कहानी को नींद भी कहते हैं इतना जब तक माँ आपको कहानी ना सुनाए तब तक कन्हैया को नींद नहीं आता। लेकिन आज मैया हमें कहानी सुनाकर के अपने कक्ष में चली गई, परंतु आज मैया को नींद नहीं आई। आज कन्हैया सोया नहीं। मेरे गोपाल रात्रि में विचार कर रहे हैं
कि मैं कृष्ण बनकर के आया, मैं आखिर कृष्ण बनकर के ब्रज में आया हूँ। आखिर मेरा ब्रज में आने का मतलब क्या है? क्योंकि ब्रजवासियों के संकट को मैं दूर कर सकता। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, परमात्मा का अवतार लेने का एक उद्देश्य होता है कि भक्तों को आनंद कैसे मिले, मेरे निष्कामी प्रेमी वो खुशी कैसे हो। इसलिए यमुना जी में तो कालिया नाग लगता है। यमुना कहते हैं भक्ति को, कालिया नाग कहते हैं इंद्रिया को। भक्ति रूपी यमुना में जब की कालिया नाग रहता है तो भक्ति रूपी यमुना प्रदूषण हो जाता है। आज मैया ने मन में निश्चय किया, मुझे काली नाग करना होगा, कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालना ही होगा। ऊपर उतर के जाने वाला पक्षी यदि काली नदी से निकल जाए तो गिर करके खाता, गिर करके मर जाता है, कालिया नाग का भोजन करता है। यमुना का जल एक बहुत बड़े दादे मिलता है। कन्हैया ने सोचा कि इसको निकालना तो पड़ेगा, पर निकालूं कैसे? इन ब्रजवासियों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, कृष्ण को जरा सर्दी भी लग जाए तो भैया ना जाने कितने पैदों को इकट्ठा कर लेती थी, कितने जोशों को इकट्ठा कर लेती थी। यदि लाला को दिए तो दुनिया भर के देशों को बुला लेती थी। लाला ने आज जो किया, ऐसे तो ना कि लाला को कोई नजर लग गई हो। कितना प्यार है, कितना प्रेम है। मैया एक मिनट भी नहीं रह पाता भगवान, लेकिन कालिया नाग को बाहर निकालना है। कन्हैया ने मन में प्रण कर दिया, आज मैं कालिया नाग को बाहर निकालना ही रहूंगा। इसलिए मेरे गोविंद ने आज निश्चय किया कि गेंद खेलने का नाटक करें। सखा बोले भैया, बाल कृष्ण पुरस्कार में होने वालों से बोले, आज भैया चराने कोई नहीं जाएगा, आज सब विश्राम करेंगे। सखा बोले भैया आज क्या है? आज त्योहार तो है, आज छुट्टी किसके कारण करी जाए? कन्हैया ने कहा भैया ऐसा है, कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। अरे लोग तो हफ्ते में एक दिन आराम करते हैं, हम लोग केवल एक महीने में एक दिन की मांग रहे हैं। इसलिए आज हमारा मन गाय चराने का नहीं है, आज तो हमारा मन गेंद खेलने का है, आज तो हमारा मन गेंद की क्रीड़ा करने का है। सखा बोले क्षमा करो भैया, हम तो जाएंगे। एक सखा बोले भैया, अरे भैया मेरे भैया ने जो 108 एकादशी के व्रत किए हैं तब हमारी प्रकट हुए। सभी सखा कोई ना कोई बहाना लगा रहे हैं। कोई कहता भैया मेरी भैया ने 108 एकादशी व्रत किए तब जाकर के मैं धरती पे आया। एक बोलो भैया संकली बात, मेरी मैया ने 10,000 के दान करी तब जाकर मैं धरती पे आया। अरे भैया हम तो इकलौता है, हम तो अपनी माँ के इकलौता है। काली देवी पे जाकर मरता तोड़ेंगे हम नहीं देंगे। कन्हैया बोले तो ऐसे को भैया, अरे हम वह पानी में छोड़े जाएंगे, हम तो उसके बाहर खेलेंगे। सखियाओं के मन में, सखाओं के मन में आ गया, पर लाला काहे को फिर खेलेंगे? कन्हैया बोले गेंद को राधा रानी की भाई है जिनका नाम है श्री रामा। श्री रामा बोले देखो कन्हैया, रेशम की पट्टी गेंद तो मेरे पास है, बार बोले तो चंदन का बल्ला करे। आज सभी सखा गेंद देखने के लिए कहानी नहीं पर चले गए। चित्राचार्य कहते हैं कन्हैया ने सोचा बलराम जी यदि साथ में गए होते तो काले नाग को मन नहीं सोचते, क्योंकि बलराम है शेषनाग और शेषनाग की लक्ष्मण बने, शेषनाग की बलराम बने और शेषनाग की गलत में जगत गुरु रामानुजाचार्य। कन्हैया बलराम जी से बोले भैया जी
बलराम जी शेष नाग है। आज मुझे मानना है कालिया नाग को यदि बलराम जी संग में जाएंगे तो अपनी प्रार्थना का पक्ष जरूर लेंगे। कन्हैया बलराम जी से बोले भैया जी आप हमारे संग में चलो मत, क्योंकि आप रहोगे तो हम उसी तरह से खेल नहीं पाएंगे, हमें बड़ी शर्म लगेगी। बलराम जी ने सोचा छोटे बच्चे ने शर्म लगी। अच्छा भैया सुनो, तुम जाते रहे हो लेकिन यमुना जी से काफी दूर होकर खेलना, यमुना जी के अंदर मत जाना। हाँ भैया बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यमुना जी के दूर जाकर ही खेलेंगे, यमुना जी के पास नहीं जाएंगे। मेरे कन्हैया अपने सखा को लेकर के यमुना के पास चल गए। हो काली तह पे खेलन आयोरी, हो मेरो बारो सो कन्हैया। काली तह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो काली तह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। हो मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो तो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो तो कन्हैया। हो काली जोर से बल्ला चलायो, सीधी गेंद जमुना में जाकर गिर गई। अब जैसे जमुना में गेंद गई तो सारे सखा बिगड़ गए। अब वो पड़ के भैया हमें तो वही गेंद चाहिए, बिल्कुल जैसे थी वैसे चाहिए। लाला ने बोला भैया उसके बदले में दो ले लेना, 4 ले लेना। लेकिन सभी बता देना भैया हमें तो वही चाहिए। इतना कहा तो मेरे गोविंद ने सीधे जोर से छलांग लगा, एकदम जोर से जो है यमुना में कूद पड़े। इधर भैया को पता लगा, भैया बलराम को लेकर के यमुना के किनारे आई। सभी से पूछा भैया लाला देखे क्या? नंद बाबा बोले क्या बात नहीं है? बोले आज सुबह से लाला नहीं, आज आकर के बलराम जी रोज कहते हैं भैया तू लाला को समझा ले, बड़ा बड़ा मचावे आजकल ये शाम के बिल में नहीं देकर के खेलता है। आज हाजी सखा ने कहा कि भैया तेरा लाला को मैंने यमुना जी की तरफ जाते हुए देखा, भैया समझ गई। एक बार तो काली नाग का दर्शन करता ही रह गया, मारना तो नहीं चाहिए। ये बच्चा तो प्यार करके यूं कहने नहीं से बात करता। गोविंद ने जब अपने शरीर को जैसे ही मेरे ठाकुर आज कालिया नाग के पथ पर विहार कर रहे थे, जैसे कालिया नाग ऊपर की तरफ आया, गोविंद ने अपने शरीर को फुलाया, कालिया नाग का शरीर ढीला पड़ता चला गया, उसने कृष्ण को छोड़ दिया। बड़ा विचित्र युद्ध आपस में होने लगा। युद्ध करते करते मेरे गोविंद को छोड़कर कालिया नाग के फन पर चढ़ गए। कालिया नाग के फन पर जैसे गोविंद चढ़े, भगवान ने तो उसके फन पर ही कांटा प्रारंभ कर दिया। जो फन उसका झुके नहीं उसको घर में प्यार से झुका देते। नागपत्रियों ने सोचा करते रहा तो हमारे नागराज को मार। तब नागपत्रियों ने आकर के
भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना की, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, उन चरणों को आपने मेरे पति के चरणों पर रख दिया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपने बड़ी कृपा की। लेकिन अब आपसे निवेदन है, आप ज्यादा मत नाचिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो आपके नाच के चक्कर में हमारे पतिदेव गोविंद भगवान ने कहा तो बड़े अच्छी होगी, हमारी इच्छा होती है तुम्हें वरदान देने की। अब बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? नाग पत्नियां बोली प्रभु एक ही वर दे दो, हमें स्वर्ग भी चाहिए, हमें वैकुंठ भी चाहिए, हमें मुक्ति भी चाहिए, हमें केवल आपकी चरणों की धूल चाहिए। यदि आपको मानना ही है तो गोविंद की चरणों की धूल मांगो। नाग पत्नियों ने यही मांगा और मिल गया। कालिया नाग कहता है मैं तुम प्रणाम तो करूंगा, परंतु पहले ऐसे प्रसिद्ध करना चाहता हूं। कालिया नाग ने कहा कि सारी दुनिया को आप बनाते हो, नागों को आप बनाते हो, नागों के अंदर जहर भी आप देते हो, नागों को क्रोधी भी आप बनाते हो, फिर दोषी मैं कैसे चूकता हूं? आप सबसे बड़े कारण हैं। भगवान ने कहा कालिया नाग मैंने तुझे मारा नहीं है, केवल थोड़ा सा दंड दिया है, केवल थोड़ा दंड दिया है। कन्हैया बोले केवल थोड़ा दंड दिया है, तुम्हारे यमुना में रहने से मेरी भोली बाली गाय मर जाती है, मेरे ब्रजवासी समाप्त हो जाते हैं, तुम इस यमुना को छोड़ करके रमणी द्वीप में चले जाओ। कालिया नाग ने पूरे ब्रज को प्रणाम किया। ये सारी बातें जल के भीतर हो रही थी। कृष्ण को अपने पद पर बिठा करके कालिया नाग जल के ऊपर लेकर के आए। यमुना किनारे सब कुछ बड़े बड़े जैसे कृष्ण ने बाहर निकाल मुरली की कान को छेड़ा। ब्रजवासी बोले लाला देखो, लाला आ गया मारो। भैया ने जैसे काले नाग पर कृष्ण को देखा, अरे लाला अरे भैया नीचे उतर, अरे लाला को नीचे उतर तुम हो जाएगा। कन्हैया बोले भैया ये चिंता मत कर, ये तो मेरा चेला है, अब याद करिए तो हम तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार भैया ने गोविंद को आज पूरे जग में आग लग गई। मेरे गोविंद ने से दावा अग्नि का पान कर लिया, कृष्ण को आज अग्नि को पी लिया। कन्हैया भैया जहाँ दूर जाते हैं गोपियां अपने घर में बैठे रहते हैं, लेकिन घर में बैठी बैठी गोपी चिंतन के माध्यम से सारी कृष्ण लीला का दर्शन करती है। और चिंतन में बड़ी ताकत है, एक बार कभी आप चिंतन करके बैठो तो गोविंद का दर्शन जरूर होगा। एक बार गोपी कहते भगवान से कि ठाकुर जी एक बार जरा मुरली बजाओ। आज गोपी घर में बैठी है, गोविंद को चलाने जा रहे हैं। एक गोपी दूसरे गोपी से कहते देखो लाला के घर में कैसे मोर पंख का जिन्होंने मुकुट पहना है, नटों में जिसका श्रेष्ठ पंख है, ऐसे कृष्ण हमारे घर चलाने के लिए जाते हैं। यमुना के किनारे खड़े हुए सोचते हैं कन्हैया को मुरली दूर बजा रहे हैं, हम उनके चरणों का स्पर्श कैसे करें? यमुना के जल में जब बाढ़ आती है, कृष्ण चरणों के आलिंगन करने के लिए वृक्ष अपने आप को यमुना में हिला देते हैं। यमुना के जल के माध्यम से उनके पुष्प कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाते हैं। गोपियां कृष्ण से कहती हैं लाला आप हर समय मुरली को बजाओ, जिस समय हम घर में भोजन बनाएं उस समय तो मुरली मत बजाया करो। कन्हैया बोली तो कर लो बात, अरे भोजन बनाते समय तो मुरली सुनोगी तो खट्टी भी मीठी हो जाएगी। गोपी बोली लाला टट्टर बैठक हुआ भाड़ में जाए, पहले बनी ना पाए। लाला बोले कैसे? गोपी जब तक मुरली बजाओगे वन में
हम भोजन बनाएंगे घर में, तो लाला तुम्हारी हृदय की कान को सुनकर के चूल्हे में जलने वाली जो लकड़ी है ना, उन लकड़ी पर में से पानी टपकना शुरू हो जाए, लकड़ी गीली हो जाए, अग्नि बुझ जाती है, भोजन नहीं बन पाता। उसके बाद सासों में डांट दी, इसकी कृपा करके जब हम भोजन बनाए तब कृपा करके हमारे ये मुरली बजाना बंद कर दिया जाए। हाँ जरा गौर करें, 84 कोस की ब्रज मंडल में रहने वाली जो गोपी है वो 4 बजे उठती है, प्रातः 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का ब्रह्म का समय होता है। जाड़े के दिनों में प्रातः 4 बजे बहुत इंतजार रहता है। 4 बजे जाड़ों के दिनों में गोपी उठ करके जाती है और पूरे कपड़े उतार करके यमुना किनारे रख देती है और बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के यमुना स्नान करती हैं। यमुना स्नान करके वे कुमारियां फिर अपने वस्त्रों को पहन लेती हैं। उसके बाद कात्यायनी माँ का पूजन करती है। माँ कात्यायनी की दूध दीप नैवेद्य से जाकर के मांगती क्या है, ये माता कात्यायनी हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं कि नंद गोप के पुत्र जो श्री कृष्ण है ना, उन्हें हमारा पति बना दो। केवल कात्यायनी माता से यही प्रार्थना करती हैं कि हमारा पति बना दो, नंद गोप के पुत्र ही हमें पति रूप में मिल जाए, ऐसा मां हमें आशीर्वाद दो। ऐसा सच्चा भाव गोपियों का। एक गोपियों को रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए। 1 महीना तक जब उन्होंने व्रत किया तो कन्या को रास्ते में मिलकर बोले, देवियों आज यमुना स्नान करो। वो कुसुम माला में यमुना स्नान करके कात्यायनी की पूजा भी करके मुझे सब पता है, और कात्यायनी माँ से तुम मुझे पति रूप में मांगती हो, मुझे ये भी मालूम है। क्यों? क्योंकि वेद कहता है किसी भी जलाशय में, किसी भी नदी में, किसी भी गंगा स्नान में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करने से 2 प्रकार के अपराध हो जाते हैं। पहला होता है धार्मिक अपराध, दूसरा होता है धार्मिक अपराध। इसलिए कभी भी किसी नदी में, किसी गंगा में, किसी तालाब में, किसी पोखर में कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। धार्मिक अपराध है कि जल का जो स्वामी है उसका नाम है वरुण देवता। यदि हम जल में निर्वस्त्र होकर के नग्न होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपराध होता है। अच्छी बात है। दूसरा अपराध है कि आप जल में नग्न होकर के स्नान करती हो क्योंकि तुम नारी हो। मान लो कोई चला व्यक्ति आकर के तुम्हारे कपड़ों को किनारे से उठा करके ले जाए तो फिर बाहर कैसे निकलोगे? इसलिए भगवान कहते हैं गोपियों से, आपसे मेरा निवेदन है ऐसे स्नान मत किया गया। गोपी बोली, बड़े आया है समझाने के लिए, 4 बजे कौन आएगा, कौन अपनी नींद खराब करेगा? कृष्ण ने सोचा अच्छा ऐसे नहीं मानना, इनको तो जरा ठगाने लगाना। एक गोपियां स्नान करके चली गई, पूरे वस्त्र उतार करके किनारे रख दिए। जैसे श्री कृष्ण ने उनको नहाते हुए देखा तो मेरे गोविंद को अच्छा मौका मिला और मौका देकर के उनके कपड़ों को लेकर के, पूरे वस्त्रों को लेकर के एक कदम के पेट पकड़ गए। गोपियां नहा रही थी आराम से और इतने में गोपी ने कहा, महीना अब नहाती ही रहेगी, बाहर भी आओगी, कात्यायनी की पूजा में देरी हो रही है। जैसे निकलने के लिए जा रही थी किनारे की ओर देखा तो वस्त्र नहीं थे। हे भगवान, हमारे वस्त्र को कौन ले गया? विचार ही केवल जल में खड़ी है, निकले तो कैसे निकले? गोपियों ने जब किनारे पर ज्यादा नजर डाल करके देखा तो किनारे पर कदम की डाली पर मेरे श्रीमान जी बैठे हैं। बोलो जय जय श्री कृष्ण। कपड़े में लगे कहते लाला, अरे वो कन्हैया हमारे वस्त्रों को हमें देते भैया। कन्हैया बोली ये वस्त्र थोड़े ही है। बोली कदम पर ताक रहे हैं ना, ये तो वस्त्र है। कन्हैया बोली तो कदम पर मेरे फूल आ जाए।
गोपी बोले इतने बड़े बड़े फूल, अरे पीले लाल नीले बैंगनी रंग के फूल। कन्हैया बोले मेरे कदम कन्हैया से गिराने हैं या ऐसे खिलाते हैं। गोपियों ने कहा आप जो कहोगे हम करेंगे, हम हमारे वस्त्र। कन्हैया ने कहा सुनो, यदि एक कदम पर तुम्हारे वस्त्र हैं तो तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो एक ही काम हो सकता है, एक ही गोपी जल से बात करके आओ और कदम के नीचे आकर कपड़े लेकर के जाओ। गोपी बोली बात करने की योग्य तुम है नहीं, यदि होती तो आपने प्रार्थना क्यों करती। आप पूरे वस्त्रों को नीचे डालकर कदम चले जाओ, फिर हमें बड़े के पहन। कन्हैया बोले अब ऐसा ना हो, यदि तुम अपने वस्त्र चाहिए तो सब ऊपर हाथ करके हाथ जोड़ के जल से बाहर निकलो, जल को प्रणाम करो और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चले जाओ। एक गोपी ने दूसरी गोपी को देखा, अरे ये तो ब्रह्मा है, ये तो भगवान है, इनके सामने तो हजारों वस्त्र पहनने तो भी हम निर्वस्त्र हैं। इसमें काहे का संकोच। बाहर सब गोपियां आई और अपने वस्त्र को लेकर के चली गई। इसे कहते हैं भगवान के प्रेम। भगवान है कपड़े चुरा कर चले गए, मांगा तो दे दिया, पर आप नहीं कहें, आप कहें कि भगवान माना बनकर के आए, मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो काम पुरुष का लक्षण है। यदि श्री कृष्ण को हम मनुष्य समझते हैं तो भी इसमें कोई दोष नहीं। कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, उनकी उम्र की 5.5 वर्ष की और 5.5 वर्ष की बालक के मन में काफी भाव। तीसरा भाव बड़ा सुंदर है। कृष्ण ने ईश्वर गोपी जीव और कृष्ण गोपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अवतारों के वस्त्र को चुराया। गोपियों को प्रभु ने आश्वासन दिया, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं आपके और किशोरी राधा के संग में रास लीला करूंगा। आदरणीय श्री जी कहते हैं असल में राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्ति। जानते मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं तो संसार में जो सुख है, जो सुख और वो सुंदर नहीं लगता, फिर जो मन और अंतर्मुख करने की आकांक्षा रहती है। परमात्मा राधा के वंश में है, धारा के वंश में नहीं। वो धारा के वंश में नहीं होता, राधा के वंश में होता है। आज मेरा गोविंद 7 वर्ष का हो गया, जिसकी दृष्टि से केवल गोविंद के अलावा कोई नहीं, उसको अलग कहते हैं। ब्रजवासियों का तो कृष्ण सब कुछ है, वही उनका मित्र है, वही उनका भाई है, वही उनका स्वामी है। सरल रूप में मिल गया, फिर कहीं और बड़े क्या जरूरत है। भाव साम्राज्य की बात है। भाव साम्राज्य में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं। लेकिन कृष्ण जब ब्रजवासियों को मिल गए, फिर भी वो इंद्र की पूजा करते रहे, इंद्र का यज्ञ करते रहे। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, न जाने कितनी सामग्रियां इंद्र के लिए। कृष्ण कहते हैं भैया इंद्र की पूजा करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इंद्र के मन में है तो बहुत अभिमान हो गए, और जिसके अंदर अभिमान हो जाए उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जिसके अंदर अभिमान हो जाए उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इंद्र जब बहुत ही उदंड हो गया तो ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया, अब बदलने की जरूरत नहीं है। आज भी लाला कहते हैं अरे ब्रजवासियों अब मैं मिल गया, और जब मैं मिल गया तो अब मैं किसी इंद्र की जरूरत नहीं। ब्रजवासियों को जब मिल गया अब हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मैं कहूं कि तुम इसकी पूजा मत करो, नहीं भगवान और मेरी पूजा करो, तो मालूम है ब्रजवासी क्या कहते हैं, अरे भैया लाला तुझे मुंह धोना तो आता नहीं, अपने आप को भगवान कहते हैं। ऐसा कुछ नाटक करूं कि इंद्र का अभिमान दूर हो जाए, इंद्र की पूजा ये बंद कर दे। आज
सर्वोच्च पूजा का फल ब्रजवासियों को बिल्कुल मेरा जो वास्तविक का रूप है वो गिरिराज महाराज है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो आधा घंटे में पैदल नहीं चल सकते, लेकिन वो लोग हमारे गोवर्धन की यात्रा दौड़ करके लगा लेते हैं। कन्हैया ने सोचा क्या जो अपना रूप है वो साक्षात गिरिराज है। यदि गिरिराज की पूजा ब्रजवासी लोग करें तो उनकी पूजा इनको मेरी पूजा का फल जरूर मिलेगा और इनका घमंड दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हर काम बच्चों की तरह से करते हैं। आज कन्हैया अपने घर में आए और मैया मुंह पट्टी बांध करके भोग बना रही थी। कन्हैया ने आकर घर के द्वार पर खड़े हो गए और मैया से बोले, अरे मैया आज तुम क्या बना रहे हो? मैया ने जैसे सुना तो मैया अरे भीतर मत आना। कृष्ण बोले क्यों? मैया बोले बेटा जैसे की पूजा के टाइम भोग बना रहे हैं, जैसे की पूजा में बालक बिना नहाए भीतर नहीं आते। कन्हैया मन में बोले अच्छा भैया हमसे बड़ो जय जय कौन है, हमसे बड़ो जय जय है, ये ब्रज में कौन आ गया? 7 वर्ष के तो हैं। मैया से बोले भैया या भोग में से पकौड़ी खा लूं क्या? एक पकौड़ी जरा मुझे दे दो। मैया ने डांट कर कहा ना बिल्कुल दूर, पकौड़ी के हाथ मत लगा। जैसे तो भूख लगा रहे गोविंद रोने लगे, रोते रोते बाबा के पास आए। बड़ी बड़ी सामग्रियां वहां बन रही थी, जो तिल चावल सब बनाकर के हम सामग्री तैयार कर रहे थे। लाला को रोते हुए देखकर के नंद बाबा बोले, अरे बेटा क्या बात है, तो काहे करोगे? बाबा भैया घर में बड़े बड़े पकवान बना रही है, मैंने एक पकौड़ी मांगी तो भैया ने मना कर दिया। अच्छा बाबा ये जय जय कौन है? भगवान ऐसे पूछ रहे हैं जैसे भगवान को जानते हैं। आज भगवान की बाबा से कहते हैं बाबा ये बताओ कि जय जय कौन है? नंद बाबा ने गोविंद को गोद में लिया और संजाति में कहने लगे, लाला इंद्र हमारे देश का नाम है, हमने प्रत्यक्ष भगवान, इंद्र हमारा प्रत्यक्ष में भगवान है और ये बादल वर्षा है ना योगी का रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा जब करते हैं तो इंद्र महाराज वर्षा करते हैं, हरी भरी वृद्धि हो जाती है, अन्न की वृद्धि होती है। इंद्र की पूजा के लिए तेरी मैया सामग्री बना रही है, इसलिए बुरा रंग मानना चाहिए। अच्छा बाबा जीव को जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। कन्हैया बोले बाबा एक बात बताओ, जीव को जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है? यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फलदायी है। ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फलदायी है। जो कर्म करे, कर्म ना करे तो फल ईश्वर में नहीं दिखता। आप लोग की पूजा वर्षों से कर रहे हैं, कभी इंद्र ने आकर के आपको दर्शन दिए? बेटा पूजा जब हम हर बार करते हैं दर्शन तो एक बार कन्हैया बोले तो क्यों उसमें इतना मेहनत करती है भैया? बाबा हमारे प्रकट देवता तो गिरिराज हैं। कन्हैया बोले बाबा हमारे प्रकट देवता तो गिरिराज हैं, श्री गोवर्धन नाम है। एक बार गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज की हजारी इसको वर्षा हो बाबा, बाहर को जल कर तो बाहर नहीं सके। गिरिराज महाराज के पास से बाहर के जल को गिरिराज की होगी, गिरिराज की तलहटी से हमारी गाय भी विचरण करें। एक बार मेरी बात मानो, कम से कम गिरिराज की पूजा करो। मैं आपको वचन करूं बाबा, गिरिराज प्रकट हो जाएंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे और नाम मानकर से भोग पाएंगे। तुम एक बार मेरे कहने से पूजा करके देखो। ब्रजवासी बोले दादा तेरे कहने से की पूजा बंद करें, हम गिरिराज की पूजा करेंगे तो, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। बोले क्या?
पहली शर्त तो ये है कि तेरे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से कुछ होना पड़ेगा। दूसरी लाला शर्त यह है कि तुलसी दल छोड़ दई, खानी सजा दई, आंखें बंद कर लेंगे, भोग रखे अपनी नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट होना पड़ेगा, हमारा भोग स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरा कहते हैं यदि मित्र महाराज नाराज हो गए, उसकी पूजा अगर हमने बंद कर दी तो लाला कुपित हो जाएगा, वो कुछ गड़बड़ करने लगे तो तुम्हारे गिरिराज महाराज को हमारी परीक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया कहते हैं बाबा बिल्कुल ठीक, तीनों शर्त मंजूर है हमें तुम्हारी। गिरिराज महाराज के बड़े बड़े लंबे हाथ। कन्हैया बोले 56 प्रकार के भोग बनाइए, ये गिरिराज की पूजा है। 56 भोग बन रहे हैं, छेना के रसगुल्ले, छेना का राजभोग, गुलाब का न जाने कितने प्रकार के 56 भोग बना रहे हैं। आज हमारे दिल में अघोरा चंद बनाने की रबड़ी भी होता है। साधन में आगे आगे पूजा की थाली लेकर के चल रहे हैं, सब बड़ी बड़ी टोपियों में बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। आगे कृष्ण चल रहे हैं, पीछे प्रिया चल रहे हैं और वृंदावन से जा रहे हैं देखो गोवर्धन की ओर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नयनाने रो,
कन्हैया तेरे की करूं कन्हैया साथ 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 तेरे की करूं कन्हैया छप्पन भोग बनाऊं तेरी माने मनवा मैं तो छप्पन भोग लगाऊं तेरी माने मेरो मनवा सखी मेरो मनवा सखी अब ये सालग्राम की थोड़ी ही ये कटोरी जब स्नान हो जाएगा इसके लिए तो कम से कम 10-20 हजार टन तो चाहिए। ब्रजवासी यमुना की जल भर करके लाए, गिरिराज जी को स्नान कराया। कहते हैं कि प्रातः 4 बजे से स्नान आरंभ हुआ, करते करते शाम को 7:30 बजे। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन गिरिराज जी के चरण के नखरी की नहीं हो पाए। कन्हैया हमारे बस्ती तो बात है भैया, कमर टूट गई इधर बढ़ते बढ़ते। तेरे गिरिराज जी को तो नखरी गिरो ना आया। कन्हैया बोले जाओ जाओ हम तो जाए भैया जमुना जी को यहीं पर ले आओ। मेरे कन्हैया बोले आंखें बंद करो, और जैसी आंखें बंद करी मेरे गोपाल के मन से गंगा प्रकट कर दी। उसका नाम है मानसी गंगा। सभी बड़े प्रेम से गाने लगे, उच्छटा तेरी नींद लोक से आ रही है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी नींद लोक से आ रही है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी नींद लोक से आ रही है, गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज आजिए, गोवर्धन महाराज छटा लोक से आ रही है, गोवर्धन महाराज छटा लोक से आ रही है, गोवर्धन महाराज छटा लोक से गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज गोवर्धन
परिवार के सभी लोग आ जाएं। लोग आ जाएं नीचे आ जाएं और परिवार के सभी लोग। शिवरात्रि का पूजन करें और परिक्रमा का अगर जगह हो तो परिक्रमा भी लगा लें। वो नीचे आए सब लोग, परिवार के जो लोग अपने आगे आ जाए। केवल परिवार को उतरेंगे और कोई नहीं उतरेगा ऊपर से। अभी केवल परिवार के आएंगे केवल परिवार के और आगे गोवर्धन जी को थोड़ा आगे कर दीजिए ताकि परिक्रमा पूजा कराने के बाद फिर उसके बाद हाँ, थोड़ा आगे कर दीजिए ताकि परिक्रमा लगा सकें। ओम नहीं, पूरा, पूरा, ये बच रहा है, भाई साहब, परिक्रमा लगा लोगे ना। जल है, जल 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 दे दो, तो दे दो। ओम रुद्रारुद्रोलाल सर्वावसानोतु विवाहाय प्रेत पुण्डी राज्यं समायाभ्यात्मनाय श्रीमद्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम पाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। महादेवचिराभ्यां नमः। पादपुत्रकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। अस्तादेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो प्राणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय महाराजपते नमः। सभी करेंगे पूजन, सभी परिवार वाले गणेश स्नान कराएं। ओम शुद्धवानः सर्वशुद्धवानो परिवारस्मिना देवतातिर्वति रुद्राय पशुपते गणाय महाविकारोत्र नमो रूपा आद्यनः। दूध की धारा लगाएं, दूध की धारा लगाएं, चरणों से ऊपर को ले जाए। ओम पयः प्रतिज्ञामि पयोवदेतु पयोद्भद्रकथे पयोदया भगवते प्रदुतानन्दमय्यः। ओम पूर्वासा श्री गोवर्धननाथाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं शुद्धोदकस्नानं ओम शुद्धवानः सर्वशुद्धवालो मणिवारसुवासिनः द्वैताद्वाक्ते गुणदेवत्राय पशुपते कर्णाय महाविकारोत्र नमो रूपा पार्जन्यः शुद्धोदकस्नानं जलं समर्पयामि। धूप दीप दिखाएं। धूप ओम हरिओम महात्रमावनिषो जातपितो सूर्यो मजायतः श्रोत्राद्वायितव्रानाथं मुखादग्निरजायतः। ओम अभियमस्तु गोविंदं त्वमेव समर्पये ज्ञानानंदं भूत्वा भजीना परमेश्वरः। पांचवां जल हो गया। दक्षिणा जो है ना एक मिनट आगे तक आते जाएंगे, फिर आगे व्यास जी का पूजन करेंगे। जल दक्षिणा जल महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज परिक्रमा लगाते रहे और परिक्रमा लगा करके ऊपर आते रहे। वहाँ पेड़ इकट्ठा न करें। गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हुए और ऊपर आते रहे। व्यास जी का पूजन, दासों का पूजन करते रहे साथ साथ। श्री गोवर्धन कुंडल सोए रहो तेरे कान में कुंडल सोए रहो तेरे कान में कुंडल सोए रहो तेरे कान में कुंडल सोए रहो तेरी विचार ओ विचार तेरे बात को विचार करो तेरी गोवर्धन महाराज
तेरे गले में कंठा सोने का, ओ तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, गौरी पे हीरा नाथ सोना तेरे बात मोहब्बत से आज नमक यूं महाराज तेरे बात मोहब्बत कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, घर घर मंगला चार दियो, घर घर मंगला चार दियो, यशोदा दूध के मैया की आरती कृष्ण ने आके, यशोदा दूध के मैया की आरती कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम मन गाओ के भैया, श्याम मन गाओ के भैया, मन मन गाय भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, मन मन गाय भैया की आरती कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कालिया नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कालिया नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, ओ घर घर बोले बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर बोले बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, ओ कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, ओ श्याम हो भगतन रखवारे, श्याम हो भगतन रखवारे, यमुना तट दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, यमुना तट दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर बोले बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर बोले बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती गाते कृष्ण नारायण, आरती गाते कृष्ण नारायण, मन में होता अभिमानंद, मन में होता अभियानंद, लाल गजरा के आरती कृष्ण कन्हैया की, लाल गजरा के आरती कृष्ण कन्हैया की, हर घर बोले बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर घर बोले बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर घर बोले बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की,